हेलो फ्रेंड्स। आज की डिक्टेशन ली गई है प्रभा साक्षी और पत्रिका से। हमारा प्रयास यही रहेगा कि आपको अलग अलग न्यूज़पेपर की डिक्टेशन प्रोवाइड कराई जाए, जिससे आपको हर तरह के नए नए शब्दों का अभ्यास हो सके। तो चलिए शुरू करते हैं। 90 शब्द प्रति मिनट डिक्टेशन स्टार्ट होगा 5 सेकंड बाद। स्टार्ट। पाकिस्तान और चीन पर परोक्ष रूप से तंज कसते हुए विदेश मंत्री एस जयशंकर ने बृहस्पतिवार को राज्यसभा में कहा कि भारत और अमेरिका संप्रभुता तथा क्षेत्रीय अखंडता का सम्मान सुनिश्चित करते हुए आतंकवाद के संकट का मुकाबला करने तथा बुनियादी ढांचे के पारदर्शी विकास के जरिए क्षेत्रीय आर्थिक संपर्क का समर्थन करने के लिए एकजुट हैं। उन्होंने कहा कि दोनों पक्ष अन्य बातों के साथ साथ आतंकवादियों के लिए सुरक्षित पनाहगाहों तथा आतंकी वित्तपोषण के विरोध और हमारे निकट पड़ोस में मौजूद आतंकी गुटों सहित अन्य आतंकी समूहों के खतरों के खिलाफ सहयोग का प्रगाढ़ बनाकर आतंकवाद के वैश्विक संकट को दूर करने के लिए एकजुट हैं। विदेश मंत्री ने अमेरिका के साथ संबंध विषय पर पूछे गए एक सवाल के जवाब में राज्यसभा को यह जानकारी दी। उन्होंने कहा कि भारत अमेरिका के बीच व्यापक रणनीतिक और वैश्विक साझेदारी है, जो साझा लोकतांत्रिक मूल्यों और क्षेत्रीय एवं वैश्विक मामलों पर हितों की समानता पर आधारित हैं। उन्होंने कहा कि हिंद प्रशांत क्षेत्र और उससे आगे के सभी देशों में शांति, स्थिरता और समृद्धि सुनिश्चित करना भारत और अमेरिका का साझा उद्देश्य है। उन्होंने कहा कि 2015 में दोनों देशों ने एशिया प्रशांत और हिंद महासागर क्षेत्र के लिए एक संयुक्त रणनीति दृष्टिकोण की रूपरेखा का उल्लेख किया था, जिसमें सभी पक्षों से आह्वान किया गया है कि वे धमकी और बल प्रयोग से बचें तथा समुद्र के कानून पर संयुक्त राष्ट्र संधि सहित पूरे विश्व द्वारा मान्यता प्राप्त अंतर्राष्ट्रीय कानून के सिद्धांतों के अनुसार शांतिपूर्ण तरीकों से क्षेत्रीय एवं समुद्री विवादों का समाधान करने का संकल्प लें। विदेश मंत्री ने कहा कि इसके लिए भारत और अमेरिका पूरे क्षेत्र में नौवहन, ओवरफ्लाइट और वाणिज्य की स्वतंत्रता का सम्मान करने और क्षेत्रीय और समुद्री विवादों को शांतिपूर्वक और अंतर्राष्ट्रीय कानून के अनुसार हल करने की आवश्यकता का समर्थन करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। उनके इस बयान को चीन के संदर्भ में देखा जा रहा है। जयशंकर ने कहा कि अमेरिका ने वैश्विक अप्रसार साझेदार के रूप में परमाणु आपूर्तिकर्ता समूह में भारत की शीघ्र सदस्यता के लिए मजबूत समर्थन व्यक्त किया है और MTCR, वासेनार व्यवस्था तथा ऑस्ट्रेलिया समूह में भारत के शामिल होने का समर्थन किया है। अमेरिका संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत की स्थायी सदस्यता का भी समर्थन करता है। उन्होंने कहा कि भारत और अमेरिका के बीच संबंधों में 2014 के बाद से ही लगातार विस्तार हुआ है तथा
दोनों देशों के संबंध आज दुनिया के प्रमुख संबंधों में से एक है। आतंकवाद, जलवायु परिवर्तन, महामारी आदि जैसे समसामयिक मुद्दों के समाधान के लिए हमारी सामान्य प्रतिबद्धता दोनों देशों के बीच वैश्विक साझेदारी का साक्ष्य है। उन्होंने कहा कि भारत अमेरिका के संबंध प्रगाढ़ सहयोग, साझा मूल्यों और हितों को देखते हुए मजबूत स्थिति में हैं तथा आने वाले वर्षों में दोनों देशों के नेता वैश्विक संबंधों और साझेदारी को मजबूत बनाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। समाप्त। 80 शब्द प्रति मिनट डिक्टेशन स्टार्ट होगा 5 सेकंड बाद। स्टार्ट। देश भर में कोरोना वायरस की तीसरी लहर की आहट के बीच केंद्र से लेकर राज्य सरकारें कड़े कदम उठा रही हैं। आगामी तीज त्योहारों ने एक बार फिर सरकार की चिंताएं बढ़ा दी हैं। यही वजह कि सरकार किसी भी कीमत पर कोरोना नियमों को लेकर लापरवाही बरते जाने के मूड में नहीं है। पैरा। गृह मंत्रालय ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को कोरोना के बढ़ते संक्रमण पर नज़र रखने के लिए कहा है। खासकर केंद्र ने राज्यों को कोरोना के आर फैक्टर पर खासा ध्यान रखने को कहा है। आर फैक्टर से सरकार का मतलब रिप्रोडक्शन रेट से है। केंद्र ने कहा है कि प्रदेश सरकारें वायरस के प्रजनन दर को नियंत्रण में रखें। कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला ने प्रदेश सरकारों को चिट्ठी लिखकर अलर्ट रहने के कहा है। चिट्ठी में कहा है कि कुछ राज्यों में प्रजनन दर 1% के आसपास है, लेकिन कुछ राज्यों में ये लगातार बढ़ रही है। ऐसे में इस पर नज़र रखने की ज़रूरत है। पैरा। भल्ला के मुताबिक जिन जिलों में पॉजिटिविटी रेट ज़्यादा है वहाँ खास ध्यान रखने की ज़रूरत है। पैरा। त्योहारों को देखते हुए केंद्र ने कोरोना से निपटने के लिए 5 सूत्री फॉर्मूले पर जोर दिया है। त्योहारों के सीजन का जिक्र करते हुए भल्ला ने लिखा है कि सभी भीड़-भाड़ वाले जगहों पर कोरोना के नियमों का पालन कराने की खास ज़रूरत है। उन्होंने लिखा है, कोरोना के प्रोटोकॉल को सही तरीके से पालन करने के लिए 5 सूत्री रणनीति पर काम किया जाना चाहिए। इसके तहत 5 चीज़ें आती हैं: टेस्ट, ट्रैक, ट्रीटमेंट, वैक्सीनेशन और कोरोना के नियमों का पालन। पैरा। पॉजिटिविटी रेट कम हो या ज़्यादा, हर राज्य को आने वाले तीज त्योहारों को लेकर अलर्ट रहना होगा। मास्क से लेकर सोशल डिस्टेंसिंग जैसे नियमों का कड़ाई से पालन करवाना होगा। ढिलाई बरतने से हालात बिगड़ सकते हैं। पैरा। केंद्रीय सचिव ने कोरोना से निपटने के लिए अधिकारियों को अहम जिम्मेदारी दी है। उन्होंने
प्रबंधन के लिए आवश्यक उपाय करने के लिए जिलों और अन्य सभी स्थानीय अधिकारियों को सख्त निर्देश जारी किए। भल्ला ने जोर देकर कहा कि अधिकारियों को किसी भी ढिलाई के लिए व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार ठहराया जाना चाहिए। पैरा यही नहीं, उन्होंने ये भी सलाह दी कि संबंधित राज्य और केंद्र शासित प्रदेश सरकारों और जिला अधिकारियों की ओर से इस संबंध में जारी किए गए आदेशों को उचित कार्यान्वयन के लिए व्यापक रूप से प्रसारित किया जाए। समाप्त।